हूँ कि उनको अगर हम सुनते हैं तो हमें हमेशा सुनने का मन करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं देर ना करते हुए हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में एक ऐसे ट्रेनर जो जिनकी लैंग्वेज बहुत आसान है, जिनकी आवाज़ इतनी प्यारी है, जो इतनी आसानी से हम लोग को चीज़ों को समझा देते हैं कि शायद कोई और नहीं कर सकता। मैं बुलाना चाहूँगा हम लोग के बीच में हम लोग के चहेते, और इस टीम पे उनकी एक खास अपनी एक नज़र है, एक छत्र छाया है। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनर अभिषेक गहलोत सर को। अभिषेक सर, ओवर टू यू। Thank you so much. Thank you so much. A very good morning to all of you. कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त। यस, सो जैसा कि विकास सर ने बताया, और जब हम बिजनेस के बारे में सुपरफिशियल नॉलेज ले लेंगे, तो आने वाले समय में जैसे जैसे हम मोदी केयर में आगे अपनी बेसिक्स में स्ट्रांग होना। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम अपना मोदी केयर का, जिसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं, दैट इज प्लान। So, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड। ओके, इस समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड की बात करें तो 10 एरियाज ऑफ इनकम है इसकी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको इनकम्स बता देता हूं। तो वो इनकम्स क्या है? तो पहले अप टू 20% सेविंग ऑन कंजम्पशन, सेकंड अप टू 20% रिटेल प्रॉफिट, थर्ड 7 to 16% परफॉर्मेंस बोनस, फोर्थ 4% डायरेक्टर बोनस पूल, फिफ्थ 14% टीम बिल्डर बोनस पूल, सिक्स्थ है 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल, सेवेंथ है हमारी दैट इज 3% ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल, 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल, 9 है 3% अटूट बंधन बोनस पूल। सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये 10 एरियाज ऑफ इनकम के बारे में मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो इसे याद कर लीजिए, कि सबसे पहली बेसिक तो यही है कि हमें अपनी 10 एरियाज ऑफ इनकम पता होनी चाहिए। उसके बाद हम उन इनकम्स को आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इन इनकम के बारे में बात करेंगे। तो पहली दो इनकम जो है हमारी, दैट इज सेविंग ऑन कंजम्पशंस एंड रिटेल प्रॉफिट। तो आज आप देखिए, मोदी केयर करीबन 500 से ऊपर प्रोडक्ट रेंज पे काम कर रहा है। आज हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले उत्पादन मोदी केयर हमें दे रहा है, और हम जब भी मोदी केयर से इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हमें अप टू 20% डिस्काउंट प्राइस पे मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। एक होता है एमआरपी, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना, और हमें किसमें मिलता है? अप टू यानी कि 20% तक के डिस्काउंट प्राइस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। तो जो पहले आपकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी के बीच का जो डिफरेंस है, जो आपको डिस्काउंट पे मिला, दैट इज आवर सेविंग, वो हमारी सेविंग है। अब आप खुद देखिए, अगर आप मान लेते हैं 3,000 की मोदी केयर से परचेज कर रहे हैं, तो 3,000 की परचेज पे हमारी कितनी की सेविंग हो सकती है दोस्तों? ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये कर सकते हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में बताएं। यस, मैं वेट कर रहा हूं आपका। वेरी नाइस, 600। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, हर महीने आप जब दुकान से सामान खरीदते हैं अपने मोहल्ले की,
क्या वो व्यक्ति आपको ऐसा डिस्काउंट देता है? क्या ये सेविंग आप वहां से कर सकते हैं? इतनी सेविंग नहीं कर सकते। तो पहला तो ये हमारी एक एज अ सेविंग इनकम हो गई। दूसरा, आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, इसे जब आप किसी कंज्यूमर को रिटेल करते हैं, बेचते हैं, तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी के बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो मिल जाता है इन कैश। तो आपने जो सामान खरीदा उसपे सेविंग भी हुई, और अगर आप उसे किसी व्यक्ति को एमआरपी पे बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट भी हुआ, वो भी कितना हुआ? अप टू 20% तक। तो सेविंग भी, एक रिटेल इनकम भी, जो कि आपको सिर्फ मोदी केयर दे सकता है और कोई नहीं। तो पहली तो ये दो एरियाज की मैंने बात की। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 to 16% अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की। अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस क्या है? पहले तो ये अक्यूमुलेटिव को समझिए। अक्यूमुलेटिव मतलब जुड़ते और बढ़ते क्रम में, यानी कि हर बार जब भी मैं सामान खरीदता हूं या बिजनेस करता हूं, तो मुझे वो हर महीने बढ़ते और जुड़ते क्रम में मिलता है। और हर बार ये जो बढ़ता जुड़ता है, इसके साथ मुझे कुछ प्रतिशत का फायदा होता है, क्योंकि ये एक तरीके की कैश बैक इनकम भी कहते हैं इसे, जो कि जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको मिलता है। नाउ यहां से आपको टर्म्स समझने की जरूरत है। अक्यूमुलेशन समझ में आ गया? परफॉर्मेंस मतलब जैसे आप परफॉर्म करते जाएंगे, अक्यूमुलेट होता जाएगा, बोनस बढ़ता जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। नाउ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मोदी केयर बिजनेस में, दैट इज पीवी, यानी कि पॉइंट वॉल्यूम या पॉइंट वैल्यू जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है बीवी, दैट इज बिजनेस वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट तीसरा टर्म है जीपीवी। जीपीवी दैट इज ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम, यानी कि आपके और आपकी टीम के माध्यम से जो बिजनेस बनता है, सिर्फ आपकी टीम का जो बिजनेस है, सॉरी, ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम में जो आपके ग्रुप का पॉइंट वॉल्यूम है उसको हम लेंगे। और पीजीपीवी मींस आपको जो पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है, ओके, जिसमें आपका पर्सनल भी जुड़ा होता है, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम, पीजीपीवी। नाउ एक इक्वेशन है पीजी, पीवी और बीवी के बीच में। उस इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए, 1 पीवी इक्वल्स टू 27 बीवी। एक पीवी बराबर 27 बीवी, ये रेशियो है। नाउ मोदी केयर में जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हर प्रोडक्ट पे आपको कुछ पॉइंट वॉल्यूम्स मिलते हैं। पता होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। यस, और हर बार जब आपके ये पॉइंट्स बढ़ते हैं, तो इसी के अनुसार आपका बोनस डिसाइड होता है, यानी कि परसेंटेज बोनस डिसाइड होता है, और डिटरमिन होता है आपका लेवल। नाउ दो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। पीवी को हम क्यों यूज करते हैं? पीवी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो नोट कर लीजिए ये लो, ये चीज। पीवी सिग्निफाइज फॉर दी टाइटल, यानी कि पॉइंट वॉल्यूम से आपके टाइटल डिसाइड होते हैं। टू डिटरमाइन टाइटल, पीवी इज यूज्ड। और बीवी यानी कि बिजनेस वॉल्यूम हम क्यों लेते हैं? बिजनेस वॉल्यूम मतलब ये आपकी इनकम को डिटरमाइन करता है, ये सिग्निफाई करता है आपकी इनकम को। क्लियर?
तो अब सब लोग मुझे आंसर देंगे पहले। अगर मैं पॉइंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो इससे मेरा क्या बेनिफिट होगा? ये किस लिए है? वेरी गुड संजीव सर। और भी लोग लिख सकते हैं। वेरी नाइस। और अगर मैं बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो क्या होगा? इनकम। नाउ ये चीज क्लियर है? तो अब जब भी मुझे इनकम कैलकुलेट करनी होगी तो मुझे पॉइंट वॉल्यूम को किस में बदलना होगा? यस। तो अब हमारे लिए आसान होगा अक्यूमुलेशन समझना। देखिए, वेरी गुड दिव्या पटेल मैम। अब देखिए, अक्यूमुलेशन कहता है कि आप जब भी मोदी केयर से सामान खरीदते हैं आपको हर सामान पे पॉइंट वॉल्यूम मिलता है, और इसी पॉइंट वॉल्यूम पे आपका बोनस लेवल डिसाइड होता है, आपका परसेंट टाइटल डिसाइड होता है। तो जब भी आप 1 से 300 पीवी का काम करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपका 1 से 300 पीवी के बीच में हुआ, तो आपका जो टाइटल होगा वो होगा कंसल्टेंट का, और 7% आपका बोनस परसेंट होगा। क्लियर? अब अगला महीना आता है, आप 301 से 1200 पीवी कर लेते हैं, तो इस बार आपका जो टाइटल परसेंटेज होगा वो 10% होगा, आप सीनियर कंसल्टेंट बन जाएंगे। ऐसे ही 1201 से 2700 पीवी होगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे। 2701 से 4000 पीवी जब हो जाएंगे तो आप सुपरवाइजर बन जाएंगे, और 4001 से जब ज्यादा होगा तो आप बन जाएंगे 16% डायरेक्टर। ओके। ना अब मैं छोटा सा आपसे सवाल पूछता हूँ। क्लियर? आप लोग अपने डायरी में नोट कर लीजिए। मिस्टर ए है, ओके, मिस्टर ए है, उन्होंने 40 पीवी किया, तो इनका टाइटल क्या होगा? यस, कंसल्टेंट, और परसेंटेज होगा 7%। ओके, चलिए मान लेते हैं मिस्टर ए हैं, उनके नीचे मिस्टर बी और मिस्टर सी हैं। ओके, मिस्टर ए और मिस्टर बी और मिस्टर सी ने 200 पीवी किए, और मिस्टर ए का अपना 40 पीवी है। दूसरे महीने की मैं बात कर रहा हूं, दूसरा महीना आता है और मिस्टर ए जो है वो 40 पीवी है, बी और सी जो है ये 200 पीवी कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वो हो गया 10% सीनियर कंसल्टेंट। चलिए इतना तो क्लियर हो गया आपको। इसके पावर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, सो वेरी गुड, इतना आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं मोदी केयर की फास्ट स्टार्ट 10% प्रोग्राम की। फास्ट स्टार्ट 10% प्रोग्राम मदद करता है आपकी, क्योंकि जब हम अपने बिजनेस की शुरुआत तेजी से करते हैं, ओके, तो हमें एक अच्छा बिजनेस मिलता है और साथ ही साथ हमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फास्ट स्टार्ट 10% कहता है कि अगर आप 10% अचीव करने से पहले पहले किसी भी सिंगल मंथ में 240 जीपीवी कर लेते हैं,
ओके, जीपीवी मैं कह रहा हूं, ओके, यानी कि इसमें ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम ऐड है आपके ग्रुप के माध्यम से। तो आप बन जाते हैं फास्ट सीनियर कंसल्टेंट, का टाइटल हो जाएगा सीनियर कंसल्टेंट का और परसेंटेज हो जाएगी 10% की। और यही नहीं, इसके साथ आपको 778 या उसके अबव के कुछ प्री सेलेक्टेड प्रोडक्ट मिलेंगे मोदी केयर से, वो भी मुफ्त। क्लियर? ये चीज क्लियर है अगर आप सिंगल मंथ में ऐसा करते हैं तो। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया, सेम सिचुएशन, मिस्टर ए ने 40 पीवी किए थे, अभी उनका पहला महीना है। मिस्टर ए ने 40 पीवी किया, मिस्टर बी ने 200 पीवी किया, मिस्टर सी ने 200 पीवी किया। तो पहले महीने में उनका टोटल कितना हो जाएगा जीपीवी? वेरी गुड। तो इनका टाइटल क्या हो जाएगा? इनका टाइटल क्या हो जाएगा? वेरी गुड रश्मि जी, फास्ट सीनियर कंसल्टेंट। तो इस बार इनको ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा और पहले ही महीने में किसी भी सिंगल मंथ में ये 10% अचीव कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ओके, तो फास्ट सीनियर कंसल्टेंट हम 10% अचीव करने से पहले किसी भी सिंगल मंथ में अगर 240 जीपीवी हो जाएंगे तो मेरा हो जाएगा। नाउ एक और क्वेश्चन आप लोगों से, पहला महीना है, मिस्टर ए ने 80 पीवी किया, मिस्टर बी ने 80 पीवी किया, उनके नीचे मिस्टर सी ने भी 80 पीवी किया। ओके, ए के नीचे ही है बी भी और सी भी, तो ये क्या बन जाएंगे? वेरी नाइस, फास्ट सीनियर कंसल्टेंट। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। और मैं देखना चाहूंगा कि कितने ऐसे यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने जब भी उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तो फास्ट 10% उन्होंने स्टार्टिंग में ही चालू किया था, उन्होंने चालू किया था। मैं उनके हैंड रेज देखना चाहूंगा। चलिए, हमारे साथ पूजा जायसवाल जी हैं, सुरेश चंद्र जी हैं, अंजू द्विवेदी जी हैं, प्रदीप जी हैं फैजाबाद से, ओके, नीलम सो श्रीवास्तव हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर अ, हो गई होगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारा जो एपीबी है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एपीबी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी बिजनेस को ग्रोथ देने में मदद करता है। ये आप कैसे अर्न कर सकते हो, इसका एक सिंपल सा तरीका है अर्न करने का। एपीबी अर्न करने का एक सिंपल सा तरीका है, दैट इज सेल्फ यूज। आपको खुद प्रोडक्ट यूज करिए, आपको प्रोडक्ट जो अच्छे लगते हैं उनको अपने लोगों के बीच में शेयर करिए, और शेयर करने के बाद अगर उनको पसंद आते हैं प्रोडक्ट्स
तो आप उनको स्पॉन्सर करिए मोदी केयर। यही 3 बेसिक स्टेप हैं जो जब आप करना शुरू करते हैं तो ये आपकी नींव को बनाने में मदद करता है। दैट मीन्स कि आपके बिजनेस को एक फाउंडेशन देता है। नाउ एपीबी जो मैं बात कर रहा था, ये क्यों जरूरी है तो इसको समझिए। आपके पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम को बिल्ड करने में एबीबी मदद करेगा। जब आप 100% सेल्फ यूजर बनेंगे और लोगों को शेयर करेंगे तो ये काफी मदद करने वाला है आपकी बीवी जनरेट करने में शुरुआत में। साथ ही साथ इसे आप जब अपने वार्म सर्कल में यानी कि अपने खास लोगों के बीच में जब शेयर करते हैं, उन्हें आप 100% यूजर बनाते हैं, तो आपकी टीम बिल्ड होना शुरू होती है, क्योंकि ये आपको एक कंक्रीट स्ट्रक्चर देता है, इससे आपकी एक लाइफ टाइम इनकम जनरेट करने में मदद करेगा। और साथ ही साथ ये आपकी राइट फाउंडेशन, राइट स्ट्रक्चर के साथ बिल्ड करेगा। तो एटलीस्ट जब आप सेल्फ यूज करें, लोगों को स्पॉन्सर करें, तो अपनी फ्रंट लाइन लेग्स में स्पॉन्सर करें। और एटलीस्ट 4 तो आपकी फ्रंट लाइंस होनी ही चाहिए स्टार्टिंग में। 6 है बहुत अच्छा है, 8 है तो सबसे बेस्ट है, बट शुरुआत में हम 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, इसलिए फायदा ये है कि डुप्लीकेशन इजी हो जाता है, टीम को सिखाना इजी हो जाता है और हमें इसी क्रम में आगे बढ़ते रहना है। और SW5 फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, सम विल सम वोंट, है ना। सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवन इज वेटिंग। आप काम करते रहिए, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, क्या हुआ, कोई आपका इंतजार कर रहा है, ओके, और कोई काम करने के लिए तैयार भी बैठा है। सो SW5 फॉर्मूले पे काम करना है, तो एपीबी बहुत जरूरी है ना। एपीबी की अगर हम बात करें इसके पावर की, तो इसको आप समझिए। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल से बता दिया है। आपको बस शुरुआत में ये करना है कि कभी भी आप जो स्ट्रक्चर अपना बिल्ड करें, वो सिंगल लाइन में नहीं, बल्कि आपको अलग अलग फ्रंट लाइन लेग्स में करना है। अभी आप इसको साधारण से इस एग्जाम्पल को समझिए। एक व्यक्ति है मिस्टर, जैसे आप हैं, आप आते हैं, आपके नीचे ए आते हैं, उनके नीचे बी आते हैं, उनके सी जाते हैं, डी आते हैं, सब लोग 100 पीवी कर रहे हैं। अभी आप सबका अगर टोटल जीपीवी देखेंगे तो आएगा 18,900 और आपका लेवल होगा 10% का। और आपकी टीम को जो एपीवी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 1890 का। और ए जो आप अपने ए से एपीवी अर्न कर पाओगे वो कर पाओगे 1620 का। क्लियर? नाउ इसी स्ट्रक्चर को आप प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में देखो। इसमें मैंने क्या किया, मैंने जो अपने एक ही लेग में नहीं लगाया लोगों को, मैंने अपनी अलग अलग लेग्स ओपन की। उससे फायदा क्या हुआ, मेरा जीपीवी भी 1800 ही था, मेरा परसेंट लेवल भी सेम ही था। टीम को 1890 जो है वो टीम का एपीबी हुआ। और जो ए बी सी डी ई एफ ने अर्न किया वो किया 1134, मगर आपने 756 रुपए का अर्न किया। यहां पर अगर आप देखिए बैक साइड में जो एपीबी अर्न हुआ था 1890 का, और ए से जो आपने अर्न किया था, तो आपकी जो टोटल एपीबी मिल रही थी वो मिल रही थी 270 की। मगर जब आपने इसी स्ट्रक्चर को प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में लगाया, यानी कि फ्रंट लाइन लेग्स ओपन की, तो आपकी 756 की एपीबी की अर्निंग हुई। दैट मींस कि हमें किस पे काम करना है, अपने नंबर ऑफ लेग्स पे। और एटलीस्ट शुरुआत में हमें 4 से स्टार्टिंग करनी है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को कि आप जितने भी नए लोग हैं अपने स्ट्रक्चर को जब आगे बिल्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, एक सिंगल लाइन में कि नंबर ऑफ लेग्स में? वेरी गुड मिश्री लाल सर, नंबर ऑफ लेग्स में ओपन करना है, तो एटलीस्ट 4 करनी है, कम से कम 4। और उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको टीम को संभालना भी तो है। यस और नो? तो ये था एपीबी। और नाउ आपने क्या कहते हैं उसमें हमारी परिवर्तन की मीटिंग में जरूर देखा होगा कि एपीबी हमें कैसे मिलती है। जैसे जैसे महीने महीने हम काम करते हैं, पिछले महीने का हमारा
जीपीवी ऐड होता जाता है। तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो ये मेन चीज एपीवी के बारे में मुझे बतानी थी। नाउ आगे बढ़ते हैं और मोदी केयर का नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं। और ये इनकम हमारी है दोस्तों, नेक्स्ट जो है दैट इज डायरेक्टर बोनस पूल। ये डायरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकम है, क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके लीडरशिप टाइटल्स को बताने में मदद करते हैं, आपकी लीडरशिप टाइटल को बिल्ड करने में मदद करते हैं। नाउ डायरेक्टर इनकम क्या है? 4% डायरेक्टर बोनस पूल, यानी कि कंपनी के मंथली बीवी का 4% ये पूल इनकम होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स को ही मिलती है। क्लियर? नाउ इस इनकम की अगर हम बात करें, आप डायरेक्टर कैसे बनते हो? देखिए, जब हम 16% होते हैं तो हमारा वैलिड टाइटल डायरेक्टर हो जाता है। बट क्वालिफाइड डायरेक्टर करने के लिए जरूरी है कि आप 1250 या उससे ज्यादा पीजीपीवी करें। क्लियर? आपको पर्सनल पीवी 26 करना इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम मेरा 26 होना ही चाहिए, तभी जाके मुझे डायरेक्टर या अबव बोनसेस मिलेंगे। और मिनिमम मुझे 1250 पीजीपीवी करने हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? इसके बाद अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जस्ट वेट अ सेकंड। ये डायरेक्टर बोनस पूल के लिए मिनिमम 1250 पीजीपीवी, यानी कि 33,750 पीजी बीवी करने हैं। जब इसको आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके आपका ये बीवी में आ जाएगा। नाउ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अगर आप बन रहे हैं तो उसमें अक्यूमुलेशन काउंट नहीं होगा। जैसे हर महीने अक्यूमुलेशन आपको जुड़ते बढ़ते क्रम में मिलता है ना, ये आपको डायरेक्टर बोनस पूल जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपको अपने पर्सनल पीजीपीवी 1250 करने होंगे। इसमें किसी भी 16% लेग को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, क्लियर है ये चीज? नाउ बोनस पूल हम कैसे अटेंड करते हैं, मींस कैसे हमें मिल सकता है डायरेक्टर बोनस पूल? डायरेक्टर बोनस पूल की मैं बात करूं तो यहाँ पर नीचे एक फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए। डायरेक्टर बोनस पॉइंट वॉल्यूम जब निकलता है तो उससे हमारी इनकम बनती है डायरेक्टर की। इसका फॉर्मूला है डायरेक्टर बोनस पॉइंट वॉल्यूम इक्वल्स टू 4% ऑफ द टोटल मोदी केयर पॉइंट वॉल्यूम divided by total director bonus points earned by all director bonus qualifiers in a month. Example, मान लेते हैं कंपनी का टोटल जो पीवी हुआ किसी भी सिंगल मंथ में, ये सिर्फ एग्जांपल है, वो है 1 लाख। ओके, ना 1 लाख का 4% कितना हुआ? 1 लाख का 4% कितना हुआ? वेरी गुड, 4000। तो ये तो आपका 4% का पीवी हो गया। इसके बाद से जितने भी डायरेक्टर्स क्वालिफाई किए हैं, ओके, जो टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट जितने भी डायरेक्टर्स ने क्वालिफाई किया होगा उनको लिया जाएगा, उनसे डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट्स आ जाएंगे, और उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपका क्या कहते हैं डायरेक्टर बोनस मिलेगा। ओके, तो इसको भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर आपका, देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रखा है। जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, पहला मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल जरूर करेंगे कि सर पिछले महीने मेरा जो है वो 3700 पीवी हो गया था, 3700 जेपीवी हो गया था, क्या इस महीने में 500 कर लूं तो क्या मैं डायरेक्टर बोनस मुझे डायरेक्टर बोनस मिलने लगेगा? जी नहीं।
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 1250 पीजीपीवी करना है। नाउ इसका एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं, जस्ट वेट अ सेकंड। ये देखिए, यहां पर आप देखिए, एक व्यक्ति आप हैं, ठीक है, यहां पर आप आते हैं, आपके मिस्टर ए हैं 16%, बी है 13%, सी है 10% एंड डी है 7%, और आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन रहे हैं। तो आप कौन कौन सी लेग्स की मदद से डायरेक्टर बन सकते हैं, किन किन का पीजीपीवी काउंट किया जाएगा? यस, बता सकते हैं? वेरी गुड, बी, सी और डी का। 16% का नहीं, क्योंकि 16% ऑलरेडी डायरेक्टर हो चुके हैं, वैलिड टाइटल डायरेक्टर। ओके, तो जितने भी 16% से लोअर होंगे लोग, मींस आपके 16% से नीचे से लेके 7% तक जितने भी लोग होंगे उनको हम काउंट करेंगे, और उन्हीं को हम कहते हैं पीजीपीवी। मींस जितने भी क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स होती हैं उनको हम पीजीपीवी में काउंट नहीं करते हैं। तो बीसीडी का अगर हमने जोड़ा और हमें 1250 पीजीपीवी मिल गए, दैट मींस कि मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन जाऊंगा। क्लियर है? अगर मान लेते हैं मैं हूं, मेरे नीचे मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है, ठीक है, मेरा खुद का अपना कुछ पॉइंट वॉल्यूम है, बी का कुछ पॉइंट वॉल्यूम है, सी का कुछ पॉइंट वॉल्यूम है, डी का कुछ पॉइंट वॉल्यूम है, और ए जो है वो ऑलरेडी 16% कर चुके हैं। तो मैं 16% काउंट नहीं करूंगा, उनके नीचे जितने भी होंगे मेरे ग्रुप के उनको मैं काउंट कर लूंगा, और उनसे 1250 हो गए मेरे, तो मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफाई कर गया। नाउ क्लियर है एवरीवन? तो इस तरीके से हम डायरेक्टर बनेंगे। नाउ नेक्स्ट, वेट अ सेकंड, डायरेक्टर बोनस पूल की क्या बेनिफिट्स हैं? डायरेक्टर बोनस पूल के बेनिफिट्स क्या हैं? वो ये है कि सबसे पहले तो ये आपकी टीम में एक लीडरशिप टाइटल अचीव कराने में मदद करेगा, साथ ही साथ आपके गोल्स को और भी नजदीक लाएगा। यानी कि आपने जो अपने लिए गोल सेट कर रखे हैं उनको पूरा करने में ये डायरेक्टर बोनस पूल काफी मदद करता है, और साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड्स भी ज्यादा मिलते हैं। रिवॉर्ड्स इन द सेंस आपको इनकम बेनिफिट्स भी ज्यादा मिलते हैं। तो डायरेक्टर क्वालिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक हेल्दी बिजनेस चाहते हैं तो आपको क्वालिफाइड डायरेक्टर्स मेंटेन करने होंगे, और इसको बहुत ही सीरियसली करने की जरूरत है। तो ये था डायरेक्टर बोनस पूल। डायरेक्टर बोनस पूल को आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टर बोनस पूल को और बढ़ाऊं, तो कैसे होगा ये? इसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम 4 या 6 लेग्स पे काम करें, 1 या 2 लेग्स पे नहीं, क्योंकि 1 या 2 लेग आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं देगी। 4 से 6 लेग्स पे काम करिए, जिससे कि आपका पीजीपीवी बढ़ सके, और जितना ज्यादा आपका पीजीपीवी बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका डायरेक्टर बोनस बढ़ेगा। क्लियर? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको अगर अपनी इनकम बढ़ानी है, ओके, आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़ के आए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पीजीपीवी अपना ज्यादा बढ़ाइए। क्लियर? और पेड एज टाइटल हायर रखिए। यही 2 तरीके हैं जिनसे आपकी इनकम बढ़ सकती है। तो कैसे होगा? पीजीपीवी ज्यादा बढ़ाइए, 4 से 6 लाख ज्यादा होंगी, पीजीपीवी बढ़ेगा। पीजीपीवी बढ़ने का मतलब बिजनेस बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अपने टीम के राइजिंग स्टार्स को सर्च करिए। आपके राइजिंग स्टार्स ही आपको आपके बिजनेस को बड़ा बनाने में, क्वालिफाइड डायरेक्टर्स करने में मदद करेंगे। ओके, तो क्या करना है मुझे? 2 चीजें करनी है मुझे। क्या करना है? प्लीज कौन चैट में लिख के मुझे बताएगा? वेरी गुड विशेष पटेल जी, मोर लेग्स मोर पीजीपीवी। तो लेग्स हमें ज्यादा रखनी है, 4 से 6,
जिससे कि हमारा पीजीपीवी बढ़े, हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़े। और बिजनेस वॉल्यूम जब आता है तो क्या बढ़ता है? इनकम। और हमें नंबर ऑफ राइजिंग स्टार्स सर्च करने हैं। ये राइजिंग स्टार्स आपके टाइटल्स को बढ़ाने में मदद करेंगे और इनकम बढ़ाने में मदद करेंगे। तो राइजिंग स्टार्स कौन होते हैं? जो आपकी टीम में हमेशा एक्टिविटी करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, है ना? डेमोन्स्ट्रेशंस भी दिखाते हैं, ट्रेनिंग्स भी करते हैं, सारी ट्रेनिंग्स भी अटेंड करते हैं। तो कॉन्शियस पर्सन्स जितने भी आपके राइजिंग स्टार्स हैं उनको सर्च करिए, बहुत जरूरी है, यही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट इनकम पे, दैट इज हमारी नेक्स्ट इनकम है, दैट इज 14% की टीम बिल्डर बोनस। और ठीक डायरेक्टर बोनस की तरह ये भी कंपनी की मंथली बीवी का 14% होती है। तो जितना कंपनी मतलब मंथली बीवी करेगी उसका 14% पूरी इनकम अपने टीम बिल्डर बोनस पूल में देगी। नाउ टीम बिल्डर बोनस पूल कौन अर्न कर सकता है? यस, इसके लिए कौन लोग हैं क्वालिफाइड लोग? जितने भी सीनियर डायरेक्टर हैं एंड अबव हैं। तो सीनियर डायरेक्टर हम कब बनते हैं? यस, सीनियर डायरेक्टर हम कब बनते हैं? आप में से बता सकता है कोई? सीनियर डायरेक्टर हम तब बनते हैं जब हमारे फ्रंट लाइन में कोई भी एक डायरेक्टर क्वालिफाई होता है। तो देखा यहाँ पर पहला आपको फायदा मिल गया, एक क्वालिफाइड डायरेक्टर जैसे आपके नीचे आया आप सीनियर डायरेक्टर बन गए, और सीनियर डायरेक्टर जैसे बन गए 14% का टीम बिल्डर बोनस पूल मिलना शुरू हो गया। नाउ ये एक जेनरेशन इनकम है। ओके, जेनरेशन इनकम जो ट्रू डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ही देती हैं। इस जेनरेशन इनकम के अकॉर्डिंग जब आप सीनियर डायरेक्टर होते हैं, ओके, आपके नीचे एक पेड टाइटल डायरेक्टर होता है। ओके, तो आपको ये खुद का 6% मिलता है और अपनी डाउन लाइन मीन्स अपनी जनरेशन का 2 जनरेशन तक मिलता है। इसी तरीके से जैसे जैसे आपका टाइटल बढ़ता जाता है आपकी जनरेशन इनकम बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप प्लैटिनम डायरेक्टर हैं दैट मीन्स कि ये आपको 5 जनरेशन तक मिलेगा। प्रेसिडेंशियल है 6 जनरेशन तक मिलेगा। ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अगर आप हो गए तो 9 जनरेशन मिलेगा। तो 14% टीम बिल्डर बोनस पूल ये कितनी जनरेशन तक मिलता है हमें? यस, कितनी जनरेशन तक हम इसको अर्न कर सकते हैं? वेरी गुड, 9 जनरेशन तक। 9 सीनियर डायरेक्टर एंड अबव जनरेशन तक। क्लियर है? ओके, इसमें मैं डायरेक्टर बोनस पूल में आपको भी उसके बारे में भी बता देता हूं। डायरेक्टर बोनस पूल भी जो आप लेते हैं ना उसका खुद का 6% आपको मिलता है। इसी तरीके से इसमें भी आपका जो पर्सनल पीजीपीवी होगा उसका 6% मिलेगा और आपकी जनरेशन का आपके टाइटल वाइज अप टू 9 सीनियर डायरेक्टर एंड अबव जनरेशन तक मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, अब हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि जनरेशंस क्या होती हैं। ओके, जनरेशन क्या होती है? तो जनरेशन वो होती है जो भी आपकी जो भी स्ट्रक्चर है, आप अपने स्ट्रक्चर का कोई भी एक लेग पकड़ लीजिए। ओके, जनरेशन का कोई भी एक लेग पकड़ लीजिए और उस लेग से ऊपर से नीचे आना शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये आप हैं और आपकी 2 लेग्स हैं। ओके, आपकी 2 लेग्स हैं, ए और बी। ए लेग में देखिए ए जो है वो क्या है? यस, ए क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है कोई? एक मिनट रुकिए। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आपको? ए क्या है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। एनक्यूटी। और ए के नीचे
ए के नीचे जो मिस्टर A1, A2 और A3 हैं, ये लोग क्या हैं? चलिए, अगर आप ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, तो मिस्टर ए एनक्यूडी हैं। इनके नीचे 3 डायरेक्टर्स हैं, दैट इज 1250 करने वाले एक डायरेक्टर, 1100 करने वाले सीनियर डायरेक्टर और 1250 करने वाले क्या है? डायरेक्टर। तो जितने भी आपके किसी भी एक लेग में डायरेक्टर एंड अबव, क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव होते हैं, उन्हें हम जनरेशन काउंट करते हैं। एग्जाम्पल, मेरी टीम है, मेरे नीचे मिस्टर ए है, एनक्यूडी है, ओके, एनक्यूडी है वो, उनके नीचे मैं फिर आया, मैंने देखा कि यार एक व्यक्ति जो है वो डायरेक्टर है, तो ये मेरी पहली जनरेशन हो गई। और मैं अपनी डेप्थ में आया, देखा मुझे एक और सीनियर डायरेक्टर मिल गया, वो क्या हो गया? मेरा दूसरी जनरेशन। उसके नीचे मैं और गया, मैंने देखा एक और डायरेक्टर मौजूद है, तो वो क्या हो गया? मेरा तीसरी जनरेशन। यानी कि एक लेग में आप डेप्थ में जाते जाइए, जहां भी डायरेक्टर या क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव आपको मिलने लगे, आपकी वो जनरेशंस होती जाएंगी। क्लियर? अब मिस्टर बी को देखिए, बी में जैसे ही उनके नीचे आए, देखा कि एक व्यक्ति है, उन्होंने डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया, ओके, तो वो क्या हो गया? फर्स्ट जनरेशन। ए के नीचे मिस्टर B1 एंड B2 है, एक सीनियर डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर है, तो ये क्या हो गई? इसकी सेकंड जनरेशन। नीचे डेप्थ में और आए, देखा 2 एनक्यूडी है, ये मेरी जनरेशन नहीं है। उसके नीचे आई, देखा एक डायरेक्टर मुझे मिल गया, दैट मीन्स ये क्या है? मेरी थर्ड जनरेशन। तो ऐसी जनरेशन सर्च की जाती है। क्लियर? ये चीज क्लियर हो पा रही है आप लोगों को? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आप में से किसी को भी जनरेशन समझने में डाउट है तो पूछ लीजिए। बहुत ही सिंपल है जनरेशन काउंट करना। एक लेग पकड़ लेनी है, उसके नीचे डेप्थ में जाते जाना है, जहां क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव मिलना शुरू हो जाएंगे, वो मेरी जनरेशन होती जाएगी, और उसी जनरेशन में मुझे जनरेशन इनकम मिलेगी। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो जनरेशन बताना था, क्योंकि जनरेशन प्लान है। ओके, और इसी तरीके से हमारे सारे प्लान। क्लियर? तो जो भी अभी अभी आप टीम बिल्डर बोनस पूल के बाद 15% का प्रोडक्टिविटी बोनस पूल जो देखेंगे, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल, उसमें भी जनरेशन इनकम और ऐसे ही जनरेशन सर्च करनी। चलिए मैं उसको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, टीम बिल्डर बोनस पूल मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? क्योंकि टीम बिल्डर बोनस पूल एक अच्छी इनकम है, तो इसे कैसे बढ़ा सकते हैं आप? इसके लिए जरूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाइए, टीम स्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा, जितने ज्यादा आपके डायरेक्टर्स होंगे डेप्थ में, उतनी ज्यादा आपको जनरेशन इनकम मिलेगी, और आपके टाइटल्स जितने ज्यादा होंगे, उतने टाइटल के अकॉर्डिंग आपको जनरेशन इनकम मिलेगी। तो अपना टाइटल ग्रो करिए, ओके, और एटलीस्ट एक या उससे ज्यादा डेप्थ में जरूर रखिए अपने क्वालिफाइड डायरेक्टर्स को। तो आपको क्वालिफाइड डायरेक्टर भी मेंटेन करना है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जनरेशन बनानी है। साथ ही साथ जितना ज्यादा आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, उतना अच्छा पीजीपीवी बढ़ेगा। हर टाइटल्स में पीजीपीवी अचीव कराना जरूरी है। अपने हर टीम मेंबर को इसकी अहमियत समझाइए, स्ट्रक्चर की, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की, और पीजीपीवी की। देखिए हर जगह आपको यही मिलेगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और रेस पीजीपीवी, क्योंकि यही तरीके हैं आपको एक अच्छी इनकम दिलाने के लिए। तो ये था
टीम बिल्डर बोनस पूल, जो ऊपर ऊपर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम 15% की लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल की। इसी तरीके से 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल है, जो कि कंपनी के मंथली बीवी का 15% होती है। और ये किनको मिलती है? यस, जिनका भी टाइटल पेड टाइटल सीनियर डायरेक्टर हो या अबव हो। नाउ एलपीवी के बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि एलपीवी हमें अर्न कब करनी है? सीनियर डायरेक्टर एंड अबव के, और डायरेक्टर हम कब बनते हैं? हमारे नीचे क्वालिफाइड डायरेक्टर होता है। आपको ये देखना है कि आपकी जो लेग्स आप बना रहे हो, जिस भी लेग में, ओके, किसी भी लेग में अगर 3600 जीपीवी हो जाते हैं और उसी लेग में एक डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाता है, तो आपको उस लेग से लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल मिलना शुरू हो जाता है। तो एलपीवी के बारे में सबसे पहले जानना क्या जरूरी है? 15% होता है कंपनी के मंथली बीवी का। दूसरा, जब मैं सीनियर डायरेक्टर एंड अबव हो जाऊंगा तो ही एलपीवी ले पाऊंगा। तीसरा, एलपीवी एक लेग वाइज इनकम है, जो आपको लेग वाइज ही मिलती है। तो जिस भी लेग में आपके 3600 जीपीवी हो जाएंगे, उसी लेग में एक क्वालिफाइड डायरेक्टर होना भी जरूरी है। तो डायरेक्टर भी क्वालिफाई हो गया उसी लेग में, तो उस लेग से मैं एलपीवी अर्न करने लग जाऊंगा। और एलपीवी ये हमारी हायर इनकम्स का एक बहुत बड़ी इनकम है। आज जो भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, 60 से 70% हिस्सा इसी एलपीवी का होता है। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, याद है एपीवी में, कि आपके लिए क्या जरूरी है? अपनी नंबर ऑफ लेग्स स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही अच्छा पैसा आएगा। तो जितनी नंबर ऑफ लेग्स होंगी, उन लेग्स से आप एलपीवी अर्न करो। और जब एलपीवी अर्न होती है तो ये एक चमत्कारी इनकम देती है दोस्तों। तो ये एलपीवी के बारे में मैंने आपको बताया ना। एलपीवी 3 तरीके से हमें मिलती है। ओके, एलपीवी हमें 3 तरीके से मिलती है। पहला, जो आप बिजनेस कर रहे हो, मीन जो आपका जीपीवी है, ओके, उस आपके पीजीपीवी पे 5% आपकी सेल्फ पे मिलता है। दैट इज, वो आपकी सेल्फ हो गई। दूसरा, आप इसमें अर्न करते हो मल्टीपल जनरेशन। दूसरी इनकम है मल्टीपल जनरेशन की। और साथ ही साथ थर्ड है, जस्ट वेट अ सेकेंड, थर्ड है मिनिमम गारंटी। क्लियर? नाउ इसमें भी दो चीजें हैं। एलपीवी जो आप अर्न करते हो, ओके, मींस आप जो मिनिमम गारंटी के तौर पे एलपीवी अर्न कर रहे हो, मिनिमम गारंटी किस पे मिलती है? आपकी जो डाउन लाइन होती है। रुकिए, मैं आपको दूसरी स्लाइड देखकर बताता हूँ। रुकिए, इससे ये थोड़ी टिपिकल स्लाइड है, मैं आपको दिखाता हूँ। This sir, um, just a minute, wait. तो हम लोग बात कर रहे थे कि कितने ऐसे कंसल्टेंट हैं हमारे बीच में जिन्होंने फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम किया हुआ था।
प्लीज वो अपना हैंड रेज जो है करके बता सकते हैं कि जिन्होंने फास्ट स्टार्टिंग में जब भी वो ज्वाइन हुए थे तो उन्होंने फास्ट स्टार्ट किया हुआ। चलिए, हमारे साथ राकेश जी हैं, सुरेश जी हैं, धर्मपाल सिंह जी हैं तो बहुत सारे लोग और भी, मनोज तिवारी दुर्गापुर से, और किरण दर्शन नगर से, और बहुत अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि मेरी भी जब ज्वाइनिंग हुई थी तो मैं भी फास्ट स्टार्ट मैंने एफएसपी किया हुआ था। तब पेपर्स आते थे, पेपर में लिख करके आता था कि विकास तिवारी और फास्ट 10%, फास्ट सीनियर कंसल्टेंट। वो चीज का एक अलग ही होता है। और कौन बताना चाहेगा कि चैट बॉक्स में कि फास्ट स्टार्ट करने के फायदे क्या होते हैं, एफएसपी करने के फायदे क्या होते हैं? कौन बताएगा? एफएसपी करने के फायदे क्या क्या होते हैं, ये आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं जब तक कि। ओके, ओके। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं शेयर कर दूंगा आपको। एलपीबी जो मैं आपको बता रहा था, एलपीबी हम 3 तरह से अर्न करते हैं। ओके, पहला जो मिलता है वो मिलता है आपके सेल्फ पे पीजीपीवी, जो आप खुद अर्न करते हो आपके पीजीपीवी पे। दूसरा मिलता है आपको मिनिमम गारंटी। मिनिमम गारंटी के एक मींस रूल है कि मिनिमम गारंटी जो आपको मिलती है वो मिलती है या तो 180 पॉइंट्स या तो 5% जो भी आपकी डाउनलाइन की पीजीपीवी होती है। ओके, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर 180 पॉइंट ज्यादा है तो वो मिल जाएंगे, और अगर 5% से जो पॉइंट निकल रहे हैं वो ज्यादा है तो वो आपको मिलेंगे। और तीसरा है आपका मल्टीपल जनरेशन, जो आपको जनरेशन तक मिलता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर जनरेशन दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन सी जनरेशन पे हमें मिलता है। ओके, तो ये आप स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो, स्क्रीन दिख Yes, रही है yes, सर? यस yes, सर, yes, sir, बिल्कुल। yes. जनरेशन स्क्रीन दिख रही है? इस जनरेशन स्क्रीन इसको पहले जनरेशन को समझ लीजिए, जो कि जनरेशन प्लान है। जब आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, ओके, आपको एक जनरेशन तक मिलता है। ओके, और वो भी सीनियर डायरेक्टर पे 5% मिलेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं तो आपकी एलिजिबल जनरेशन कितनी हो जाती हैं? 2, और आपको 2 जनरेशन तक एलपीवी पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरीके से सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाने पे 3 एलिजिबल जनरेशन मिलता है, एसईडी तक 5% आपको मिलता है, प्लैटिनम डायरेक्टर पे 4 जनरेशन तक, और ये आपको प्लैटिनम डायरेक्टर तक मिलता है। इसी तरीके से ये आपको जीबीडी तक मिलता है। ओके, और ये मिलता है अप टू 8 जनरेशन तक। नाउ इसको एलपीबी के जो 3 जनरेशन मैंने आपको बताई, इसको कैलकुलेट करना आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे आप एलपीबी अर्न करते हैं। ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं इसका एग्जांपल का, क्योंकि एलपीबी 3 तरीके से आती है और कैसे आती है ये समझ लेते हैं पहले। ये हियर इट इज। आप एक स्ट्रक्चर नोट करिए, मैं आपको बता रहा हूं। ऊपर लिखिए यू। ओके, ऊपर लिखिए यू। इस एग्जांपल से आप एलपीबी कैलकुलेट करना इजी सीख जाएंगे। ओके, और अपनी 2 लेग्स बनाइए, दैट इज ए और बी। तो मान लेते हैं आप करते हैं 1000 पीपीवी। ओके, आपने 1000 पॉइंट्स वॉल्यूम किए। आपके नीचे मिस्टर ए हैं। ए ने
2000 पीजीपीवी किया। ओके, उनके नीचे मिस्टर बी हैं, उन्होंने 3000 पीजीपीवी किया। एक नीचे बी, उन्होंने 3000 पीजीपीवी किया। और बी के नीचे सी है, उन्होंने 4000 पीजीपीवी किया। ठीक है, ना अब ए की दूसरी भी एक लेग है, दैट इज मिस्टर डी। मिस्टर डी ने क्या किया? मिस्टर डी ने 1200 पीजीपीवी किए। डी के नीचे ई आए, उन्होंने 1500 पीजीपीवी किया। और ई के नीचे एफ आए, उन्होंने 5000 पीजीपीवी किया। क्लियर? तो किसी ने पेज पे बनाया ये स्ट्रक्चर? तो मुझे दिखा सकता है? प्लीज हैंड रेज करिए। ओके, तो दिव्या पटेल जी आप कहाँ हैं? आपको सर दिव्या पटेल मैम को एक बार स्पॉटलाइट पे करिए, जिससे कि वो स्ट्रक्चर दिखा सके, या जो भी आप लोग स्ट्रक्चर दिखा सके उनको स्पॉटलाइट पे कर दीजिए। एक्चुअली मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। किसी ने बनाया? चलिए, ओके, अतुल त्रिपाठी सर। वेरी गुड। दिव्या पटेल मैम आपका शो नहीं हो रहा है। चलिए, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा 2 लेग्स। तो मैं आपने यू लिख लीजिए अपनी जगह, वहां पर आपने किया है 1000 पीपीवी। ए, बी और सी, ये एक लेग की डाउन लाइन है। ए की डाउन लाइन बी, बी की डाउन लाइन सी। और इसी तरीके से दूसरी लेग है डी, डी की डाउन लाइन है ई, ई की डाउन लाइन है एफ। ओके, नाउ अब आपको ये देखना है कि इसमें जो राम है, राम को एलपीवी कैलकुलेट करनी है।